हेलो फ्रेंड्स, मैं विमलेश तिवारी आज आपको कक्षा 10 के फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप रात में एक कमरे में सोए हुए हैं और आपका अचानक नींद टूट जाता है और आपको पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पानी देखने के लिए उजाला चाहिए, तो या तो आप अपने कमरे का लाइट जलाएंगे या तो टॉर्च जलाएंगे, तो उसी को प्रकाश कहते हैं, यानी उजाला प्रकाश। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के निर्वात में चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। और एक और पॉइंट है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरणें है, ये आया है, पुनः उसी माध्यम टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आता है और उसी माध्यम में चला जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन का कुछ इम्पोर्टेंट नियम भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसे देख लीजिए, सपोज दैट ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही बिंदु में एक ही तल पर स्थित होता है। कह रहा है ना, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण एक ही पे है, परावर्तित किरण एक ही पे है और अभिलंब एक ही पे है। और इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ये जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जय हिंद, जय भारत।